हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं भाषाई कौशलों के महत्व के बारे में। भाषाई कौशल क्या होते हैं, इनका महत्व क्या होता है। भाषा शिक्षण में भाषा के कौशलों का बहुत महत्व होता है। ये भाषा कौशल क्या होता है? भाषा कौशल से तात्पर्य जो व्यक्ति को किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाता है, उसे हम भाषा के कौशल कहते हैं। भाषा शिक्षण का अर्थ भाषा के विषयों में शिक्षण नहीं। जो मान लीजिए कि अब किसी भाषा के बारे में हमने पढ़ लिया, बस यहाँ से अब कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं, वरन भाषाई कौशलों के शिक्षण है। जैसे कि कोई भाषा है, हम जानते हैं कि वो भाषा है, हमने बुक किताब की बातों में सीख लिया कि वो भाषा होती है, पर हम उसके बारे में जानते नहीं हैं कि उसका महत्व क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो हमें इससे ये तात्पर्य है कि हम ये जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ बता देती हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि भाषा जो हमारा होता है उसे अभ्यास द्वारा सीखा जाता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए अभ्यास की बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जो होती है हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। आप छोटे बच्चे को देखिएगा, वो कभी शर्माता नहीं है। वो कोई भी वर्ड सीखता है तो हमें पहले वॉच करता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उस भाषा को रिपीट करता रहता है। रिपीट करते करते वो भाषा सीख जाता है और उसे आदत हो जाती है उस भाषा की। हमने क्या अभी तक जितने वर्ड सीखे हैं, बचपन से लेके अभी तक बड़े होने तक, जो हम शब्द बोलते हैं, जो उच्चारण हम करते हैं, क्या सबकी ग्रामर देखते हैं क्या? नहीं। ये हमारे स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं हैं जो हमें अभ्यास द्वारा प्राप्त हुई है। क्लियर? बात करते हैं एवं मातृभाषा जो होती है, मातृभाषा के मुख्य कौशल को तो बालक परिवार में सीख लेता है। स्वाभाविक रूप से तात्पर्य ये कह सकते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, जब वो घर में धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने मातृभाषा, उसके घर में होने वाले व्यवहार, उसके घर में होने वाली बातें वो अपने आप सीख जाता है। लेकिन अन्य भाषाओं को सीखते समय इन चार कौशलों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में मातृभाषा जो है वो हम हिंदी में मम्मी पापा सभी फैमिली बात करती है, लेकिन क्या हम दूसरी लैंग्वेज जो सीखना है, हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें विद्यालय जाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है। हम ये चीज़ें वहीं सीख पाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जो अन्य भाषा होती हैं, हम बड़े होंगे तो हमें जॉब की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, बट हमारी फैमिली में तो कोई इंग्लिश बोलता नहीं है। एक सपोज़ एग्ज़ाम्पल तौर पर है, तो इंग्लिश बोलता नहीं है तो हम कहाँ से सीखेंगे? तो इसके लिए हमें स्कूल या कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हम किसी व्यक्ति द्वारा अपने शब्दों का, अपने विचारों का आदान प्रदान जो करते हैं, उसके लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत है। समझ लीजिए कोई साहित्य ज्ञान ज़रूरी है, उसके लिए हमें संस्कृत सीखने के लिए भी ज़रूरी है। अन्य भाषा उर्दू, ये भी सीखना ज़रूरी है। तो इन सब के लिए हम मातृभाषा से नहीं सीख सकते, इन्हें हमें चार कौशलों को सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं भाषा के प्रमुख चार कौशल। ये जो सीखने वाली बातें हो रही थी, तो ये चार प्रमुख जो कौशल हैं ये क्या होते हैं, हम किस तरीके से अन्य भाषा सीख सकते हैं। तो पहला हमारा होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, चौथा होता है लिखना। हमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशलों की अति आवश्यकता होती है। पहले हम बात करते हैं सुनने का। हम किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो अन्य व्यक्ति हैं, उनसे हमारे बीच में जो बातें हो रही हैं, तो उसके भाषण, प्रवचन, बातें आदि को सुनकर उसका अर्थ निकालना आवश्यक होता है हमें, एवं उसका भाव समझना। मैंने इससे पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई हैं जिसमें ये बात का जिक्र किया है कि हमें जो सामने व्यक्ति रहता है, हम उसके आव भाव समझकर आदि बातें समझ जाते हैं, तो इसका अर्थ भी निकाल लेते हैं। कोई व्यक्ति से हम बातें करते हैं तो इसका भी अभ्यास द्वारा हम अर्थ निकालते हुए चलते रहते हैं। सेकंड बात करते हैं बोलने का। अपने विचारों को, भाव को, उद्देश्य को
भाषा द्वारा बोलकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना, ये हमारे बोलने की क्रिया वाचन कहलाती है। हम अपनी बातों को दूसरे के सामने कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे उसको समझा रहे हैं, इसका भी अभ्यास करना आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं पढ़ना। पढ़ने से तात्पर्य पढ़ना लिखना सिखाया जाता है विद्यालय में। हमें पढ़ने लिखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? विद्यालय जाना पड़ता है। विद्यालय में जो छात्र होते हैं उनको एक छोटी सी पट्टी दी जाती है, एक बुक्स दिए जाते हैं। जो छोटा बालक होता है उसे पट्टी, कुछ वर्ड्स लिखाकर, जो वर्ड होते हैं उनको लिखवा कर, उच्चारण करवा कर और पढ़ाया जाता है। जो हमारे शिक्षक होते हैं वो हमें यह सोचकर ही पढ़ाते हैं कि शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चा वैसे ही सीखेगा, एवं उसका अर्थ बताते हैं, उसका प्रयोग बताते हैं और पढ़े हुए अंश पर किए गए प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। जो हम पढ़ते हैं हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में बहुत सवाल आते हैं कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। तो जो शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो लोग उस चीज़ का उच्चारण करके उसका मतलब भी, सब कुछ अर्थ, सब चीज़ें बताते हैं। अब हम बात करते हैं लिखना। लिखने से कह सकते हैं कि इसका कार्य जो होता है वर्डों को एवं शब्दों को शुद्ध तरीके से लिखने के लिए किया जाता है, सिखाया जाता है। छोटे छोटे वाक्य जो होते हैं उनको देखकर बड़े वाक्य लिखवाए जाते हैं एवं उनका अभ्यास कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जो ये 4 शब्द हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा के कौशल में अन्य भाषाओं को सीखने के लिए अति आवश्यक होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।